तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि टेक्स्ट टू इमेज एपीआई कैसे क्रिएट करनी है यूजिंग ओपनएआई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी तक हमारा जो काम था, जैसे हमारे ये चैट्स बोर्ड्स थे जो हमारे बेसिकली वर्क कर पा रहे थे, तो हमने एक और बनाया हुआ था इमेज जनरेटर। अब देखिए इमेज जनरेटर में क्या होगा कि हम एक इसका अलग बेसिकली मेन्यू रखेंगे, जिसमें क्या होगा कि इसमें हम कन्वर्जेशन वगैरह स्टोर नहीं करेंगे, ओनली ये इमेज जनरेट करेगा। यूज़र अपनी इमेज डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है, ये सब हम करने वाले हैं। तो टेक्स्ट टू इमेज रहने वाला है, तो हम इसको इमेज जनरेटर बेसिकली बोल सकते हो। आप इसका नेम कुछ भी चेंज कर सकते हो एडमिन से जा करके, बट एपीआई में हमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसको हम टेक्स्ट टू इमेज एपीआई बोलेंगे नॉर्मल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ अपने बैकएंड में। बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर जो है मैं एक मॉडल क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, न्यू फाइल नेम इज़ टेक्स्ट टू इमेज .js। इसमें देखिए जैसे हमारा टेक्स्ट टू स्पीच था, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो मैं इसका नेम रीनेम करके टेक्स्ट टू स्पीच टेक्स्ट टू इमेज मॉडल कर लेता हूँ, model.js। एंड यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर रहने वाला टेक्स्ट टू इमेज, और यहाँ पर हमारा ये स्केमा होगा। यहाँ पर मैं इसको स्केमा प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा नेम हो जाएगा टेक्स्ट टू इमेज, और ये हमारा मॉडल जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा टेक्स्ट टू इमेज। अब देखिए यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, यूज़र आईडी रखने वाले हैं, टेक्स्ट रखने वाले हैं, फाइल का पाथ भी रखेंगे कि वो फाइल पाथ जिसमें बेसिकली इमेज हमारी स्टोर होगी। साथ में हम क्या करेंगे, चैटबॉट आईडी जो हम बना रहे हैं बेसिकली एडमिन साइड से, वो भी हम यहाँ पर स्टोर करके रख लेते हैं। वरना आप चाहो तो रख सकते हो, अगर आप डायरेक्टली चैटबॉट के साथ नहीं काम करो तो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है चैटबॉट। और यहाँ पर हमारा मॉडल यूज़ होगा चैटबॉट। ये हमारा हो गया, इसमें आपका टेक्स्ट हो गया। और यहाँ पर हमें साइज़ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएट इमेजेस। तो साइज़ हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, साइज़। अब यहाँ पर साइज़ हमारे मल्टीपल होंगे, हम यूज़र को, इसलिए तो मैं यहाँ पर जो है एक अलग बेसिकली टैब बनवाऊँगा इमेज जनरेटर के लिए। यहाँ पर जो है यूज़र इमेज का बेसिकली साइज़ सेलेक्ट करेगा, मल्टीपल जो इमेज के साइजेस होंगे तब इमेज जनरेट होगी। तो यहाँ पर ये हमारा बेसिकली एक मॉडल रहने वाला है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। देखिए मैंने ऑलरेडी एपीआई बनाई हुई थी, जैसा कि आपको पता होगा, मैं जस्ट उसी में चेंज करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये इमेज जनरेट करके एपीआई हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो इसमें क्या हो रहा था, कन्वर्जेशन के साथ डेटा स्टोर वगैरह हो रहा था। तो अब हमें यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम नॉर्मल करेंगे। मैं इसी को जस्ट एडिट कर रहा हूँ, इसी एपीआई को, इमेज जनरेट वाली को। तो यहाँ पर जो है क्रिएट एआई इमेज करके बेसिकली हमारा मेथड चल रहा था। इसमें देखिए कन्वर्जेशन आईडी हम नहीं लेंगे, इसको हम हटा देते हैं। हमारा रहेगा चैटबॉट आईडी, मैसेज और साइज़। यहाँ पर ये हम चेक करेंगे कि चैटबॉट आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, और यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि वो इमेज जनरेटर चैटबॉट है या नहीं। मतलब एडमिन चाहे तो मल्टीपल क्रिएट कर सकता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आपका इमेज साइज़ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमने 1024 का लिया हुआ है, अगर साइज़ नहीं आता है उस केस में तो। और यहाँ से मैं अब कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पर इस कन्वर्जेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम चैट नहीं करेंगे, नॉर्मल इमेज जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर एक क्रिएट चैट की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वालिटी, ये जनरेट एआई इमेज करके हमारा एक हेल्पर मेथड है जो कि इमेज जनरेट करके रिटर्न करता है। जैसा कि मैं भी अगर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी इमेज जनरेट हुई, और यहाँ पर जो है आपकी इमेज जो है सेव भी हो जाती है अपने फाइल पाथ पर, और आप यहाँ से रिटर्न करते हो एआई इमेजेस करके आपका जो पाथ होता है। यानी यहाँ पर ये अपडेट एआई चैटबॉट अपडेट कन्वर्जेशन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस मेथड के अंदर नॉर्मल क्या काम हो रहा है कि आपको चैटबॉट आईडी मिलेगी, मैसेज मिलेगा और साइज़ मिलेगा कि आप किस चैटबॉट के साथ क्या मैसेज डाल रहे हो। कि जैसे आपने लिखा क्रिएट अ गर्ल इमेज और उसका साइज़ आपने दिया समथिंग, तो वो इमेज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। इसके पैरामीटर्स में, इसके आर्गूमेंट्स में हम यहाँ पर दे देते हैं मैसेज, इमेज साइज़ और आपका क्वालिटी आप यहाँ पर स्टैंडर्ड रख रहे हो, एचडी भी रख सकते हो आप। एंड देन आपकी इमेज जनरेट होकर के आपके यहाँ पर इसका मैसेज रख सकते हो, लाइक एआई इमेज करके रख लेते हैं हम। एआई इमेज हमारी जो है इमेज जनरेट होकर के हमारे पास पाथ आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, उस मॉडल में जो है डेटा को सेव कर देना है। यहाँ पर देखिए मेरे को कन्वर्जेशन आईडी यहाँ से भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम कर ही नहीं रहे।
और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टेड। तो ये मैंने कर दिया। और यहाँ पर जो है अभी डेटा में हम पास करेंगे, हालांकि अभी कुछ पास नहीं किया है। तो सबसे पहले तो मैं मॉडल यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ। तो हमारा मॉडल था टेक्स्ट टू इमेज, तो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल। और यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ टेक्स्ट टू इमेज, वेरिएबल का नेम। अब इस टेक्स्ट टू इमेज को हमें क्रिएट करना है। तो जहाँ पर हमारा AI इमेज आ गई है, तो यहीं से अब हम क्या करेंगे, डेटा को सेव कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट टू इमेज एंड देन डॉट क्रिएट का हम यूज़ करेंगे। अब क्रिएट में हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर डेटा डाल देंगे। जैसे हमारे यूज़र आईडी स्टोर होगी, तो यूज़र आईडी कॉलन यूज़र आईडी आप कर सकते हो। जब की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम है तो आप जस्ट ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो। चैट वोट आईडी, तो यहाँ पर जो है मैंने मॉडल में चैट वोट अंडरस्कोर आईडी ही लिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप जाओगे टेक्स्ट टू इमेज वाले में, तो देख सकते हो यहाँ पर ये बता रहा है चैट वोट आईडी, टाइप ऑब्जेक्ट आईडी है चैट वोट आईडी। और यहाँ पर भी मेरे को जो है चैट वोट आईडी मिल रही है, तो की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम है। देन मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट स्टोर करना पड़ेगा, टेक्स्ट कॉलन जो हमारा यूज़र साइड से मैसेज आ रहा है वो हमने स्टोर कर दिया। नेक्स्ट हमारा साइज़ है, तो साइज़ ही की आ रही है और साइज़ ही हमारी वैल्यू रहने वाली है, तो हमने साइज़ कर दिया। फाइल का पाथ होगा यहाँ पर फाइल पाथ, जो कि हमें मिलेगा AI इमेज करके रिप्लाई। तो ये हमने क्रिएट कर देना है। और यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे एंड देन कॉन्स्ट डेटा करके हम जो है यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं। इसको हम जस्ट यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये बेसिकली प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं लॉगिन करा लेता हूँ। टोकन हमें जनरेट करना पड़ेगा, कनेक्ट नहीं हुआ है बेसिकली सर्वर से। तो अब यहाँ से मैं जो है टोकन कॉपी कर लेता हूँ। टोकन मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम इमेज जनरेट वाले में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपका कन्वर्जेशन नहीं जाने वाला है, साइज़ हमारा ऑप्शनल है। और यहाँ से मैं ऑथराइजेशन टोकन प्रोवाइड कर देता हूँ, 8000 पोर्ट है इसका। अब यहाँ से ये जो चैट बोट आईडी है, चेक करते हैं कि ये एग्जिस्ट करती या नहीं। करती होगी, क्योंकि ये इमेज जनरेटर की ही आईडी थी, इसलिए। नहीं एग्जिस्ट करती तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, बट ये एग्जिस्ट करती है, तभी तो टाइम ले रहा है इमेज जनरेट होने में। और ये इमेज जनरेट करेगा क्रिएट अ क्यूट बेबी इमेज करके। और यहाँ पर अगर आप पाओगे, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपका बेसिकली मॉडल बेसिकली टेबल जनरेट हो गया टेक्स्ट टू इमेज करके। तो अब यहाँ पर देखिएगा, टेक्स्ट टू इमेज वैलिडेशन साइज पाथ फाइल साइज इज रिक्वायर्ड। पाथ साइज गया नहीं क्या, सॉरी मेरे को यहाँ पर, अच्छा ये इमेज साइज़ जो था, इमेज साइज़ था, तो यहाँ पर हमें साइज़ कॉलन इमेज साइज़ देना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ हमारा रिक्वायर्ड है। तो मैंने अगेन सेव कर दिया। अब यहाँ से जो है अगेन चेक करते हैं, डेटा तो स्टोर नहीं हुआ होगा क्योंकि हमें एरर देखने को मिल गई। अब मैं दोबारा से सेंड करता हूँ। अब यहाँ पर क्रिएट अ क्यूट बेबी इमेज करके एक न्यू आपकी बेसिकली रेस्पॉन्स जनरेट होगा, क्योंकि पहले तो मिस्टेक हो गई थी। अब देखते हैं कि क्या होता है। इमेज बनने में थोड़ा टाइम लगता है ओपन AI की तरफ से, तो इसलिए थोड़ा रेस्पॉन्स आने में भी टाइम लगेगा। हम अपने फ्रंट एंड पर लोडर शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो है इमेज आ रही है प्रॉपर, ये आपकी इमेज स्टोर हो चुकी है इस नेम से। बट यहाँ पर हमें फुल इमेज का पाथ चाहिए होगा, तो हम उसके लिए भी फिक्स कर देते हैं अभी। तो जैसे हमने क्या था, हमने मॉडल्स में क्या था, जैसे हमने किया था चैटबॉट मॉडल के अंदर, ये हमने की ऐड कर दी थी फुल इमेज URL। तो इसी को हम जस्ट कॉपी करेंगे यहाँ से, और अपना क्या मॉडल है टेक्स्ट टू इमेज मॉडल में हम यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे कि हमारी बेसिकली इमेज फुल URL निकल के आए। तो यहाँ पर हमें अपना स्कीमा वेरिएबल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट टू इमेज मैंने प्रोवाइड कर दिया है। बाकी यहाँ पर देखिए फाइल पाथ आएगा, यहाँ कहीं आप डॉट इमेज यूज़ कर रहे हो तो दिस डॉट फाइल पाथ, दिस डॉट फाइल पाथ, दिस डॉट फाइल पाथ। तो जब भी अब हम गेट करेंगे तो एक पूरा का पूरा URL जो है अपेंड करके दे देगा। फिलहाल अगर आपको यकीन नहीं है तो हम यहाँ से दोबारा सेंड करके देख लेते हैं। तो एक न्यू न्यू इमेज जनरेट करेगा और उसका फुल पाथ URL हमें मिल भी जाएगा। तो
यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। चलो जब तक ये टाइम ले रहा है, जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसका फ्रंट एंड का बेसिकली अब क्या करना है। इसका अलग सेपरेट बनाना पड़ेगा और हमें बेसिकली अभी करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका फुल्ली यूआरएल आ चुका है। अगर मैं इसको देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी क्यूट इमेज है। एंड देन ये तो हमने बैकएंड का देख लिया। अब बैकएंड पर हमारी जो एपीआई यूज़ होने वाली है वो इमेज जनरेट यूज़ होने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रंट एंड साइड पर। इसका एक हम अलग बनाएंगे बेसिकली मेन्यू। तो उसके लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट में आना है हमें SRC कंपोनेंट्स, जो कि है हमारा यूज़र। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट बना लेता हूँ इधर, न्यू फोल्डर। लाइक आप बना सकते हो, जैसे मैंने रख लिया इमेज जनरेटर, या आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जैसे मैंने इमेज जनरेटर रखा हुआ है। आप टेक्स्ट टू इमेज या कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। और इसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट फाइल भी बना ली .jsx, इमेज जनरेटर .jsx। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेआउट्स में जाऊँगा। लेआउट्स में साइड बार में जाता हूँ, जहाँ पर हमें सबसे पहले मेन्यूज़ को सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो कहाँ गया, मेन्यू .jsx। तो यहाँ पर ये वाला मेन्यू है। इसमें देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो बोर्ड्स हैं इसमें सारे बोर्ड्स आ रहे होंगे, तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो बोर्ड्स डॉट फिल्टर हम यूज़ कर लेते हैं, जिसमें जीरो मीन्स टेक्स्ट वाले होंगे बोर्ड्स का, अब इसलिए हमने टाइप दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर टाइप नहीं गेट किया होगा। गेट यू बोर्ड्स में अगर मैं जाता हूँ तो चैट बोर्ड्स करके एक एपीआई कॉल हो रही है बैकएंड से, तो यहाँ पर हमें उसमें टाइप भी भेजना पड़ेगा। तो टाइप में चैट बोर्ड्स ये रही, जिसमें हमें टाइप भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें टाइप नहीं भेजा होगा मेरे को जहाँ तक ध्यान है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो नेम जा रहा है, आईडी नेम जा रहा है, हमें टाइप भी इसमें अलाउ करना पड़ेगा। टाइप मैंने 1 कर दिया है। तो अब हमें क्या होगा, फ्रंट एंड पर हमें डेटा मिल जाएगा बोर्ड का टाइप। तो बोर्ड के टाइप के बेस पर हम जो है बोर्ड्स को अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले हमारी जो बोर्ड्स आने वाली हैं वो आने वाली हैं टेक्स्ट बोर्ड्स, जिसमें ओनली टेक्स्ट से रिलेटेड आप चैटिंग कर सकते हो। और नेक्स्ट आपकी आएंगी इमेज बोर्ड्स, जिसमें आप इमेज से रिलेटेड चैटिंग कर सकते हो, मतलब इमेज जनरेट करवा सकते हो। नॉर्मल मेरा कहने का मतलब ये है। हालांकि एडमिन एक ही रखेगा, मल्टीपल नहीं रखेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बोर्ड इक्वल बोर्ड डॉट टाइप इक्वल 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 0 है, तो वही बोर्ड्स इसमें असाइन हो। और नेक्स्ट क्या हो, जिसमें टाइप 1 है, मतलब 1 है, तो उसमें इमेज बोर्ड्स असाइन हो। तो टेक्स्ट बोर्ड्स में हम क्या करेंगे, ये वाली टेक्स्ट बोर्ड्स यहाँ पर चलेगा, टेक्स्ट बोर्ड्स डॉट मैप। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर अभी इसलिए डेटा आया नहीं। क्या प्रॉब्लम हुई है, बैकएंड साइड पर कुछ दिक्कत हो गई क्या? डेटा तो आना चाहिए था। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। बोर्ड का डेटा तो आ रहा है, बट इसका क्यों नहीं आ रहा है, इसका हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो टेक्स्ट बोर्ड्स यहाँ पर आई नहीं क्या, बोर्ड्स डॉट मैप, इसको बेसिकली हमें चेक करना पड़ेगा। जब हमारी ये एपीआई कॉल होती है, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर चैट बोर्ड्स हमारी कॉल हुई। चैट बोर्ड्स में हमारा अच्छा टाइप नहीं आया, किसी किसी में आया टाइप, देख सकते हो यहाँ पर किसी किसी में आया टाइप, क्योंकि हमने क्या था टाइप बाद में ऐड किया था, इसलिए बेसिकली प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितने भी चैट बोर्ड्स हैं, चैट बोर्ड्स, यहाँ पर मेरे को एक की ऐड करनी पड़ेगी टाइप, जो कि एक्चुअली क्या हुआ था बाद में मेरे को ऐड करना पड़ा था टाइप, इसलिए यहाँ पर मिस हो गया है। तो मैं ऐड कर देता हूँ टाइप करके की, टाइप इक्वल, ये 0 रहेगी, ये न्यूमेरिक वैल्यू रहेंगी इसकी बेसिकली। नंबर आप रख सकते हो, इंट रख लो, अपडेट, एंड इसको भी हम अपडेट कर देते हैं।
आफ्टर इमेज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया टाइप, एंड इसको हम 0 रख देते हैं, इसका इंटीजर रहेगा। एंड एक और रहता है हमारा, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अब एडमिन से हमने बाद में ऐड किया था इसलिए ये प्रॉब्लम होगी, वरना होती नहीं प्रॉब्लम। अब जब भी आप एडमिन से ऐड करोगे तो उसमें तो टाइप 0 ही आएगा। ये तो पुराने वाले पोर्शन जिनको हमने रिफाइनमेंट किया हुआ था, जिनका हमने बेसिकली प्रॉम्प्ट मैसेज अच्छे तरीके से डाला हुआ था। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब सही आ जाएगा डेटा, देख सकते हो अभी आ गया। इसमें इमेज जनरेटर वाली नहीं आएगी, बाकी ये आपके डॉक्टर, टीचर, ड्राइवर ये सारा आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर जो इमेज बोर्ड्स हैं उनको भी शो कराना पड़ेगा, तो हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर ये जो LI है इसको हम कर लेते हैं अनकमेंट, क्योंकि इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर शो करानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इमेज बोर्ड्स डॉट मैप करेंगे हम। यहाँ पर मैप में यहाँ पर मैंने वोट करके अपना वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर ये आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर इस LI को हम इसके अंदर लूप के अंदर डाल देते हैं, मैप के अंदर। तो यहाँ पर हम LI यूज़ करेंगे एंड इसको कुछ यूनिक की दे देते हैं, जैसे मैंने की दी थी इसको की इक्वल टू, और यहाँ पर हमने बोट डॉट अंडरस्कोर ID कुछ यूनिक की रहेगी इस पर। और यहाँ पर हम लिंक टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बोट डॉट अंडरस्कोर ID और यहाँ पर हमारा जो जाएगा URL वो जाएगा इमेज जनरेट, या टेक्स्ट टू इमेज हम कर लेते हैं, टेक्स्ट टू इमेज, ये हमने रख लिया है। और यहाँ पर आपकी बोट की ID आने वाली है, तो इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा राउट को। तो अभी सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमारा मेन्यू आ चुका है, इमेज जनरेटर आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट टू इमेज पर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले राउटिंग इसकी क्रिएट कर लेता हूँ app.js में जा कर के, और यहाँ पर आने के बाद हम सेम क्या करेंगे, चैट वाले को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा रहने वाला टेक्स्ट टू इमेज, तो यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज ये ID आ जाएगी आपकी। एंड देन यहाँ पर हम कंपोनेंट का नेम रखेंगे इमेज जनरेटर डॉट JSX। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रखूँगा इमेज जनरेटर, आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर इसका नेम भी आप सेम रखिएगा बस। एंड यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। अभी फ़िलहाल हम इन सभी को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मेरे को इन सभी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा इमेज जनरेटर रेडी है कंपोनेंट, इसको हम app.js में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेज जनरेटर। तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है, इंपोर्ट हो चुका है जैसे मैंने एंटर किया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेआउट आना चाहिए। अब यहाँ पर लेआउट देखिए, अब मेरे को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, चैट पेज डॉट JSX से थोड़ा सा इसमें से कट करना पड़ेगा, मतलब कॉपी करना पड़ेगा डेटा। जैसे मेरे को यहाँ पर इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली होगी आगे चल करके, तो मैं यहाँ से इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर मेरे को लेआउट की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए नेविगेशन एंड मेरे को ये इनकी ज़रूरत पड़ने वाली होगी, मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेविगेशन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर डेटा बोट ID अगर गलत डालता है कोई तो हमें उसको नेविगेट करना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड पर। एंड ID हमें गेट करनी पड़ेगी URL से जो आ रही है। एंड बोट का डेटा हमें निकालना पड़ेगा, जैसे कि हम बोट का इमेज शो करा पाएँ। तो इसको अभी बताऊँगा कि कैसे शो करानी है। तो इस यूज़ इफेक्ट को हमें कॉपी करना पड़ेगा चैट पेज डॉट JSX से, क्योंकि यहीं पर हमने कोड डाला हुआ है, जिसमें से हम गेट कन्वर्जेशन वाला कोड हटा देते हैं और इसमें ओनली रहेगा गेट बोट्स। अब देखिए इस यूज़ इफेक्ट के अंदर हो क्या रहा है, ऑथ सर्विस का हम यूज़ कर रहे हैं। ऑथ सर्विस हमने इंपोर्ट किया हुआ है डॉट गेट बोट, ये जो ID आई है पैरम से हमने वो यहाँ पर पास करी और हमारे पास बोट का डेटा आ चुका है, सेट कर दिया। नेविगेट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, अगर चैट बोट नहीं मिलता है तो हम उसको डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका गेट बोट कॉल हुआ और ये आपका चल चुका है। अब यहाँ पर इतना काम तो हमने कर दिया। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो आपका
बेसिकली कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने लेआउट यहाँ पर नहीं डाला। लेआउट भी हमने यहाँ पर डालना है, जैसे हमने चैट पेज डॉट JSX में यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं हेडर के साथ। तो यहाँ पर मैं इस डिव को हटा देता हूँ, यहाँ पर हमारा लेआउट रहने वाला है। तो लेआउट एंड यहाँ पर देख सकते हो आपका बोट डेटा जो हमने गेट किया हुआ है, ये वाला बोट डेटा यहाँ पर सेट हुआ है। तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, फुल इमेज URL निकाला एंड आपका ना नेम निकाला बोट का, और यहाँ पर हमने शो करा दिया। अब देखिएगा तो यहाँ पर आ चुका है इमेज जनरेटर। जैसे अगर हम जाते हैं ड्राइवर वगैरह पर, तो यहाँ पर आपका जैसे ये आ पा रहा है टीचर, डॉक्टर। अब जैसे मैं गया उस पर इमेज जनरेटर पर, तो यहाँ पर इमेज जनरेटर का भी आ चुका है। तो मतलब हमारा जो है कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से हमने लोड करा दिया इमेज जनरेटर के लिए। इसका लुक एंड फील जो होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम सेम नहीं रखेंगे जैसे चैट बोट में चल रहा है, तो इसलिए हमने टेक्स्ट टू इमेज करके पे बनवाई है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।